सम्मान के योग जस्टिस सूर्यकांत जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन भी है, ऐतिहासिक दिन भी है कि सूर्यकांत जी ने आज टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण हमारे गुरुग्राम के करोड़ों लोगों के न्याय के लिए किया है। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय विद्युत एवं आवासन शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यक्रम के हमारे राज्य मंत्री भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे केंद्रीय विधि एवं न्याय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे हरियाणा एंड पंजाब के एक्टिंग चीफ जस्टिस, हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रमनाथ जी, अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जस्टिस हरसिमरन सिंह जी सेठी, जस्टिस दीपक सिब्बल जी, जस्टिस हरप्रीत सिंह जी बराड़, नरेंद्र सूरा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरुग्राम सुशील कुमार गर्ग जी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नो, और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जजेस, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बार एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी बंधुगण और आप सब भाई बहनों का मैं आज इस ऐतिहासिक पुण्य भूमि विश्व को, जिस पवित्र भूमि से आचार्य द्रोण जैसे आदित्य गुरु दिया, जिस भूमि पर माता शीतला का आशीर्वाद सदियों से जन जन तक का संबल बना हुआ है, मैं जिस भूमि ने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी सहेजा है और आधुनिक प्रगति को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया है, मैं आज इस पवित्र भूमि पर आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप सब यहां उपस्थित हुए हैं टावर ऑफ जस्टिस के इस लोकार्पण के पवित्र कार्यक्रम पर। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की
धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वयं हमारे बीच में जस्टिस सूर्यकांत जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप यहां उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति ये बताती है कि न्याय के प्रति, कानून के राज के प्रति हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका इस गुरु द्रोण माता शीतला की इस पवित्र भूमि पर स्वागत, हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज का यह क्षण एक विशेष ये संयोग भी लेकर आया है। 9 वर्ष पहले 2017 में जब आप इस भवन की नींव रखी गई थी, तब आप न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आप यहां उपस्थित हुए थे। और आज आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस भवन को पूर्णता तक पहुंचाने का अवसर आपकी देखरेख में हुआ है। यह केवल एक भवन की यात्रा नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश की ये तपस्या और प्रतिबद्धता की ये यात्रा है। यह भवन, जो एक बड़ा भवन खड़ा हुआ है, इसके पीछे हमारे जो श्रमिक भाई हैं, आपने जिनको सम्मानित भी किया है, ये हमारी भारत की उस संस्कृति का ये प्रतीक है कि जिन लोगों ने अपना पसीना, मेहनत के बल पर इस टावर ऑफ जस्टिस को खड़ा किया है, आज आपने उनको भी सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और करोड़ों नागरिकों के उस विश्वास से जो वे हमारी न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, यही भवन आज हमारे लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ का जीवंत प्रतीक के रूप में वो देखेंगे। साथियों, एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को कितनी गंभीरता से वो सुनता है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति थका हुआ है, पर उम्मीद की आखिरी किरण अदालत की चौखट तक वो पहुंचता है, यह भवन उसी उम्मीद को नया संबल, नया विश्वास ये देने का अब काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए, पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है। और इसलिए कि जिस प्रकार आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय, यह नया परिसर
डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यावसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी। इसमें बैंक हो, चाहे डाकघर हो, बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं, बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। मुझे खुशी है कि आज गुरु द्रोण की इस पवित्र भूमि पर और माता शीतला के इस पवित्र भूमि के आशीर्वाद से यह न्यायिक परिसर आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के ये विश्वास का एक बड़ा केंद्र बनेगा। यहां से निकलने वाला प्रत्येक निर्णय केवल कानून की धाराओं को व्याख्या नहीं करेगा, बल्कि संविधान की गरिमा को और ऊंचा उठाने का ये काम करेगा, न्याय की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगा तथा करोड़ों नागरिकों के विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर हमारे एडवोकेट्स जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने कहा और इतना अच्छा, इतना बढ़िया जो हमारा टावर ऑफ जस्टिस जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उसके लिए हमारे एडवोकेट्स ने चैम्बर के लिए भी वो कहा है। हमने जो एप्लीकेशन मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत जी को उनके उपस्थिति में ये कहना चाहूंगा कि वो एप्लीकेशन हमारे एडवोकेट्स की तरफ से हमें मिली है और उसको एग्जामिन करके जिस प्रकार का टावर ऑफ जस्टिस बना है, उसी प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारे एडवोकेट्स के चैम्बर भी यहाँ बनेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य न्यायाधीश जी श्री सूर्यकांत जी, पूरी न्यायपालिका और इस न्याय मंदिर में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। Thank you, sir. We now arrive at the defining moment of this landmark occasion. Honorable Lordship has spent a lifetime proving that the heart of justice beats for the common citizen. While interpreting the law, Honorable Lordship has always ensured that the scales of justice balance legal precision with human compassion. Honorable Lordship carries the hopes of over 1 billion people on his shoulders, serving as ultimate anchor of truth in our lives. It has often been reminded by Honorable Lordship that justice must never remain confined within the walls of courtroom. So let's welcome Honorable Lordship with the grandest ovation and hear his pious words. Thank you. हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हाउसिंग व अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के
कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आज के इस कार्यक्रम में शामिल मेरे भाई जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस अरुण पल्ली जी, केंद्रीय सरकार में कानून व न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय सरकार में स्टैटिक्स व प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग कल्चर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गुड़गांव और केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के, मैं एक्टिंग नहीं बोलता, मैं चीफ जस्टिस इन एक्शन बोलता हूं, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी, हमारी बहन जस्टिस लीजा गिल, माननीय मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय जज साहिबान, हरियाणा प्रदेश के एडवोकेट जनरल श्री परमिंदर सिंह चौहान, पंजाब के एडवोकेट जनरल श्री बेदी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व बाकी अफसरान साहब, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, गुड़गांव सेशन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जज श्री नरेंद्र सूरा व इस सेशन डिवीजन में पोस्टेड सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, डॉक्टर सुशील गर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू व नू सेशन डिवीजन के जुडिशियल ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, डिप्टी कमिश्नर नू, पुलिस कमिश्नर गुड़गांव, पुलिस कमिश्नर नू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स, गुड़गांव, नू, पुन्हाना, तावड़ू बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट व मेंबर साहिबान, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, गुड़गांव बार के सीनियर एडवोकेट्स, आज के इस कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट महिलाएं, मीडिया के फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नायब सिंह सैनी जी ने आप सबको याद दिलाया और वह मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक और स्मरणीय दिन है जब मैं जनवरी 2017 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी का इंचार्ज होने के नाते गुड़गांव के टावर ऑफ जस्टिस का हमने भूमि पूजन किया और उत्तर भारत के एक बहुत ही बड़े विशाल न्यायिक परिसर का जो सपना उस वक्त लिया गया उसको साकार करने के लिए आगे के कदम बढ़ाए। मैं न केवल हरियाणा, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गुड़गांव ये सारा क्षेत्र जो लोग यहां सीनियर एडवोकेट से सब जानते हैं, शुरू में जब हरियाणा प्रांत बना तो ये मुख्यतः कृषि के लिए एक क्षेत्र जाना जाता था, परंतु धीरे धीरे गुरुग्राम क्षेत्र का विकास हुआ, उद्योग, नवाचार और निवेश का ये प्रमुख केंद्र बना। जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ स्वाभाविक है कि वहां पे कुछ कॉरपोरेट एंटिटीज भी आ जाएंगी और उसका परिणाम यह है कि देश की जो 500 फॉर्चून कंपनी जिनको मानते हैं उनमें से
आधे से ज्यादा कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिसेज गुरुग्राम क्षेत्र में हैं। मुझे बताया गया है कि 1500 से अधिक इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो इस क्षेत्र के आसपास यहां पर कार्यरत है। जहां बिजनेस होता है, जहां कमर्शियल डेवलपमेंट होता है, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहां पर यह भी नेचुरल है कि वहां कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स या दूसरे किस्म के डिस्प्यूट्स भी जन्म लेंगे। ये मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो जहां पर अगर कंपनी है, बिजनेस बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, सब कुछ बढ़ेगा और डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, तो उन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए ये हम सब की संविधान के तीनों ऑर्गन्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट किया जाए। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जो गुड़गांव क्षेत्र में आज इस सेशन डिवीजन में 24,000 से ज्यादा कोर्ट केसेस अदालतों में हैं जो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट्स है, उनमें से 1,000 से ज्यादा कमर्शियल डिस्प्यूट्स है और 1 लाख से ज्यादा यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर केसेस यहां पेंडिंग है। तो जहां पर इतनी लिटिगेशन का प्रेशर जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, वहां पर हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक और जिम्मेवारी का एक सोचने का प्रश्न था कि वहां जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आता है, जो न्याय की प्रक्रिया के लिए शामिल होकर न्याय की गुहार के साथ अदालत में आता है, तो क्या हम उसको कम से कम जो जैसे अस्पताल में एक मरीज जाता है तो उसको जाते ही जो बेसिक फैसिलिटी जो फर्स्ट एड मिलती है, क्या हम ऐसी ही फर्स्ट एड देने के लिए उसको सक्षम हैं? और आप इसलिए मैं बात भारत में मैं अपनी संवैधानिक जिस पोजीशन की वजह से मैं देश के अलग अलग भागों में जाता हूं, तो वहां पर भी मैं दोहराता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में कोई लग्जरी नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो गरीब आदमी है, सामाजिक स्तर पर जिसका आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ आदमी है, वो जब न्याय की गुहार के लिए अदालत में आता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको ऐसा माहौल दें जिसमें उसको ये संभावना जताई जाए, जिसमें उसका विश्वास बढ़े और उसको लगे कि मुझे यहां न्याय मिलेगा। और वो तभी संभव है जब उसमें एक अच्छा सा हमारा वहां पर वातावरण दिया जाए, उसमें कम से कम उसके बैठने की, पीने के पानी की, बाथरूम की ये सुविधाएं हों। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कई बार मुकदमों की वजह से कोर्ट में आती हैं। जब तक उनके बैठने का, उनके अलग से सम्माननीय तरीके से उनके बाथरूम वगैरह के, उनके बैठने का हम जब तक कोई संसाधन वहां नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं। इसलिए इस बिल्डिंग को बनाते वक्त, उस वक्त भी ये मान लिया गया था कि इसमें हमारी सारी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाए। और मैंने आज जो अभी थोड़ा सा हिस्सा बिल्डिंग का जो देखा है, लेकिन जो वीडियो आपके सामने टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने जो आपके सामने प्रस्तुत की, आपने देखा होगा ये भवन उन सारी सुविधाओं से संपन्न है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं ये बात विशेष रूप से मैंने इसको पता करवाया कि यहाँ पर हमारी जो लेडी एडवोकेट्स हैं, विमेन मेंबर्स ऑफ द बार हैं, उनके लिए भी एक अलग से एक्सक्लूसिव लेडीज बार रूम बनाया गया है, उसकी सुविधा भी इसमें दी गई है। मैं हाईकोर्ट से अपील करूंगा कि अकेला लेडीज बार रूम नहीं, उसके साथ में एक बच्चों के खेलने का, बच्चों के लिए एक चाइल्ड केयर रूम होना आवश्यक है। और उसी तरह लेडीज वॉशरूम का एरिया भी एक डेडिकेटेड लेडीज लॉयर्स के लिए वहां पर एक्सक्लूसिवली है। मेरा विश्वास है वो ऑलरेडी है उसमें, अगर नहीं भी हो तो उसका प्रावधान उसमें अवश्य रूप से होना चाहिए। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें प्राप्त करवानी है। असल में पूरे देश का इसको लेकर के हमने एक सर्वे करवाया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सहयोग से और उनके माध्यम से, और हमने ये पता लगाया है कि हमारी विमेन एडवोकेट्स को ये जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, इस मामले में कई प्रदेशों में उनको पीछे रखा गया है। उनको जो सुविधाएं चाहिए वहां पर वो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हमारा संभव प्रयास है कि जहां पर भी हम नया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कोई भी नई बिल्डिंग बने, तो